अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। समोसा पट्टी को लेके बहुत सारी वीडियोस तो आप यूट्यूब पे देख ही रहे होंगे, लेकिन इनको जितना देख रहे हैं उतनी ही ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हो रही है। तो इसको बनाने का असल तरीका है क्या? तो चलें चलकर देखते हैं जहाँ ये बनती है। क्या किलो है क्या? रोल की? रोल की भी समोसे की भी दोनों की एक ही रेट है? आधा किलो नहीं 50 रुपए की। अरे मानने एक साथ कितनी तय लगाई हुई है इसमें आपने? आपके हाथ नहीं जलते? जल जल के एक साथ 7 लेयर लगाते हैं। यार प्रैक्टिस है आप लोगों को। किस तरीके से बनाते हैं इस तरह हम घर में तो नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास इतने बड़े तवे और इतना बड़ा सेटअप नहीं है। हाँ। लेकिन क्या हम इसी तरीके को इस्तेमाल करके घर में कर सकते हैं? तो चलिए जी घर में देखते हैं। आधा किलो मैंने मैदा ले लिया, उसके अंदर आप हस्बे जायका नमक डाल के 1 चम्मच ऑयल ज़रूर डालें, इससे आपका मैदा जो गूंदने का है वो नरम बनेगा। और मैंने इसको फास्ट कर दिया वीडियो को, क्योंकि आटा गूंदना तो सभी को आता है, लंबा प्रोसेस करके वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए छोटी सी वीडियो में मैं जल्दी से आपको बताऊंगी सब चीज़ें। आप वीडियो पूरी देखिएगा आखिर तक, क्योंकि इसके अंदर बहुत मुफीद मालूमात आपको मिलने वाली है और सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी जो कि भांडा पट्टी को लेकर हमारे जहनों में आती हैं। अच्छी तरह से 10 मिनट मुक्की लगा के इस आटे को आपने रेस्ट करने के लिए 15 से 20 मिनट छोड़ देना है। थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर लगा दें और इसको किसी भी कपड़े से आप ढक के छोड़ दीजिए। इसके बाद हम आएंगे इसके नेक्स्ट प्रोसेस में। इसके अंदर हमने 2 चम्मच मैदा लेके 1 प्याली कुकिंग ऑयल लिया है और इसका एक लई सी बना लेंगे अच्छी तरह से पेस्ट। इसको किसी भी ब्रश या किसी भी चीज़ की मदद से आप अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए और इसे साइड में रख दीजिए। दूसरा प्रोसेस है आटे को लेकर पेड़े बनाने का, जो कि सभी को आता है, इसलिए मैं वीडियो फास्ट कर रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी से बहुत सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में समझ में आ जाएं और बाकी चीज़ों की कन्फ्यूजन दूर हो जाए। जिस तरह से वीडियोस हम देखते हैं यूट्यूब पे काफ़ी हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं, लेकिन कभी हमें बहुत ज़्यादा मिसगाइड भी कर देती हैं। जैसे कि एक स्त्री की वीडियो ट्राई की थी, लेकिन वो बिल्कुल मुफीद नहीं थी। आप किसी के ऊपर तनकीद करना मकसद नहीं है, लेकिन अच्छी इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ाएं ताकि दूसरों का भी उससे फ़ायदा हो, बजाय इसके कि वो करने से और ज़्यादा मुसीबत हो जाए या झमेला किचन में फैल जाए। तो यहाँ पर मैंने रोटी बना ली, उसी के पेड़े बनाए, पेड़े बना के डिस्ट्रीब्यूट किया। 3 रोटियाँ मैंने बनाई और बेल ली। इसके बाद अच्छी तरह से इस लई को हम रोटी के ऊपर फैला देंगे किसी भी कपड़े की मदद से या ब्रश से आप अच्छी तरह इसको लगा लें ताकि रोटियां एक दूसरे से ना चिपकें। मैंने 3 रोटियों का सेट बनाया है, आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी लेयर लगा सकते हैं, जितनी आप संभाल सकें या हैंडल कर लें उसी हिसाब से इसके ऊपर तय लगाते जाएं और फिर इसको बेल लें। बेलने के बाद अच्छी तरीके से इसको बड़ा कर लें, जितना आपका तवा है, जितना भी बड़ा तवा है उसके हिसाब से इसको साइज़ उसी का बड़ा कर लें। तवे को गरम कर लें और उसके बाद इसको बेलने के बाद आपने तवे के ऊपर डाल देना है। देखते हैं फिर कैसा प्रोसेस से ये बनती हैं। 2 से 3 मिनट ही इसको सेकना है, पूरी रोटी को नहीं पकाना। एक साइड से पलट के दूसरी तरफ। अब मैं इसको यहाँ पर खोलती हूँ और अल्लाह करे ये सही बन जाएं। ये देखें ये गरम गरम ही खुलेंगी। जिनके करीब है माना पट्टी के इस तरह की जगहें वो तो वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन जो लोग बाहर रहते हैं उनको यकीनन मुश्किल होती होगी। देखिए आप घर में बनाना कितना आसान है और ये तो वाकई बहुत अच्छी बन गई और बहुत सॉफ्ट और अच्छी है। इसको आप पॉलीथीन बैग में भी फ्रीज़र में रख सकते हैं, रमज़ानों में निकाल के इसके समोसे बना सकते हैं। दूसरा मरहला इसको आ जाता है कटिंग करने का। कटिंग के लिए आप किसी भी स्केल की मदद से इसको स्ट्रेट चौकोर डब्बे की तरह से कटिंग कर लें। मैं तो यहाँ पर जल्दी जल्दी कर रही हूँ, आप आराम से तसल्ली से करेंगे, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत सारे झमेले होते हैं, बहुत चीज़ें फैली हुई होती हैं।
तो वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम है। आप प्लीज़ इसको देखकर पूरा सब्सक्राइब किया कीजिए चैनल पे नए हैं तो, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। इस तरह से कटिंग करने के बाद 1-1 इंच की दूरी पर हमें कट लगाना है। समोसे के लिए 1 इंच की पट्टी होती है और इसको बीच में से कट करके आप इस तरह से इसको अलग कर लें। तो ये बहुत आसानी से घर में बन गई, कोई इतनी मुश्किल नहीं हुई जिस तरह से मैं देख रही थी मुख्तलिफ़ चैनल्स पे और मुख्तलिफ़ तरीके। तो यही सोच रही थी क्योंकि मैंने कभी ट्राई नहीं किया था और हमारे इतने करीब से मिल जाती हैं तो घर में इतना बनाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं एक दूसरे तरीके से भी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, देखें ये कैसे चलता है, एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है कि नहीं। क्योंकि साइडों से जो चीज़ें हम काटते हैं वो तो आटा ज़ाया हो जाता है, तो अगर हम इसको पहले रोटी बनाने के बाद इसकी कटिंग करें तो साइडों से बचने वाला आटा जो है हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, उसका पेड़ा बना के रोटी बना सकते हैं। देखते हैं ये किस तरह से बनता है। अक्सर हमारे पास जो हम बाज़ार से लाते हैं उसमें से भी बचे हुए पापड़ी बना के हम फ्राई करके छोलों के ऊपर डालते हैं, वेस्टेज होती है। तो अगर हम इससे पहले ही कटिंग कर लें और वो वेस्टेज एक साइड में हम नैपकिन में रखते जाएं और बाद में यूज़ कर लें तो वो भी बचत हो जाएगी। कटी हुई पट्टी को दोबारा इसके ऊपर रख दें और उसी साइज़ से आप काट लें। और इस तरह से बड़ा तवा भी नहीं चाहिए, जिस तरह का तवा आपके पास अवेलेबल है उसी के ऊपर आप इसको सेक लें। 2 सेकंड में ही ये सिक गई थी क्योंकि ये छोटी थी। अब इसको मरहला आता है दूसरा खोलने का, तो देखते हैं ये किस तरह से खुलती है। ये तो आराम से खुल गई, इसका मतलब ये तजुर्बा भी कामयाब रहा। आप चाहें तो इस तरीके से बनाएं या फिर पहले वाले तरीके से। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।